मोदी जी दे रहे हैं गारंटी, सीन में राहुल जी अब भी हैं एब्सेंटी, ममता दीदी इंजर्ड हैं देखो, अरविंद जी स्टिल डॉजिंग ईडी, लंबा चलेगा ये खेल, जनता नेता का है मेल, और बीच में इलेक्टोरल बॉन्ड्स भी तो हैं। इलेक्शंस लग गए, देश भर में इलेक्शन लग गए, जनता के इलेक्शन लग गए। छोटे नेताजी। नमस्कार भाई और बहनों, इस बॉय छोटे नेताजी। पॉलिटिक्स के गलियारों में घूमते घूमते छोटे और मोटे नेता तो हम भी बन ही गए हैं। आज का रंगारंग कार्यक्रम शुरू करते हैं इलेक्टोरल बॉन्ड्स केस से। तो भाइयों बहनों, आज का रंगारंग कार्यक्रम हम शुरू करते हैं लोकसभा इलेक्शंस की अनाउंसमेंट से। इलेक्टोरल बॉन्ड्स की बात हम फिर कभी कर लेंगे। अब हम ठहरे छोटे नेताजी, अगर बॉन्ड्स पर कुछ कह देंगे तो विवाद हो जाएगा और आपके छोटे नेताजी हमेशा ही छोटे रह जाएंगे, बड़े नहीं बन पाएंगे। हाँ, तो हम कह रहे थे इलेक्शंस की डेट अनाउंसमेंट के बारे में। हाँ भाइयों बहनों, आज देश का युवा बेसब्री से इन चुनावों की तारीखों का इंतजार कर रहा है और इसकी एक बड़ी वजह भी है। देश का युवा चाहता है कि जल्दी से जल्दी ये डेट्स अनाउंस हो जाएं और फिर जो अटका हुआ आईपीएल 2024 का शेड्यूल है वो भी आ जाए, क्योंकि आईपीएल वाला पूरा शेड्यूल इसीलिए तो नहीं अनाउंस कर रहे हैं कि इलेक्शन की डेट्स आएंगी तब तो हम पूरा हिसाब किताब बताएंगे। आंखों देखी बात है, कोई कल्पना नहीं। लाजमी है कि देश का युवा इस वजह से व्याकुल घूम रहा है। बाकी इलेक्शंस की डेट का वेट तो सारी पॉलिटिकल पार्टीज भी कर रही हैं, क्योंकि जब इलेक्शन नजदीक होता है, तारीखों का पता होता है, तभी तो सारी पॉलिटिकल पार्टीज जो पूरे साल जनता का खून चूसती हैं, आखिर में जनता को पॉलिटिकल लॉलीपॉप चूसने का मौका देती हैं। जैसे कहीं बिजली सस्ती हो जाती है, पेट्रोल डीजल सस्ता हो जाता है, एलपीजी सस्ती हो जाती है, रोड्स चकाचक हो जाती हैं, नलकों में पानी आ जाता है, एटसेट्रा एटसेट्रा। अब जब जनता को इतनी सब सुविधाएं इलेक्शन से ठीक पहले या फिर पिछले इलेक्शंस के 5 साल बाद ही मिल रही होती हैं, तो हम यानी कि छोटे नेताजी जनता का प्रतिनिधित्व करते हुए इलेक्शन कमीशन से यह अपील करना चाहते हैं कि हर 5 साल में नहीं बल्कि हर साल इलेक्शन होना चाहिए और ये बीच के 4 साल जो हैं गायब कर देने चाहिए। भाइयों बहनों, वैसे पॉलिटिकल पार्टीज की एक्साइटमेंट चुनाव से पहले देखते ही बनती है। अब वो क्या देखते हैं और क्या बनती है ये तो पता नहीं, लेकिन बनती जरूर है। अब आप बीजेपी को ही देख लीजिए, कितने खुश घूम रहे हैं। यकीन नहीं आता तो मोदी जी की गारंटी वाली एड्स जो टीवी पे चल रही हैं वो ही देख लीजिए। एड्स में एक्टर्स इतनी गंदी ओवर एक्टिंग कर रहे हैं, लेकिन गुप्त सूत्रों के हवाले से छोटे नेताजी आपको बताना चाहेंगे कि बीजेपी के उन एक्टर्स की ओवर एक्टिंग के लिए 50-50 रुपए फीस नहीं काटी है। दिल देखिए आप कितना बड़ा है। बाकी बीजेपी वाले तो ये भी कह रहे हैं कि एक्साइटेड में ऐदा सेलिब्रेशन पैकेज बुक कराता है। हाँ, मतलब अगर ऑपोजिशन फिर से सोती हुई पकड़ी गई तो 2024 में बीजेपी या एनडीए का ही सेलिब्रेशन दिखेगा आप सभी को। वैसे एक खासियत है बीजेपी की, लूज एंड्स नहीं छोड़ते कोई भी, भले ही पार्टी में कोई मुंह फुलाया फूफा बनके क्यों ना बैठा हो, वो परिवार को साथ लेके चलते हैं। प्लीज नोट, मुंह फुलाया फूफा से मैं बिल्कुल भी हरियाणा के खट्टर जी और एमपी के मामा जी को रेफर नहीं कर रहा हूं। तो क्या हुआ अगर वो सीएम नहीं रहे, माननीय तो है ना, है? इनके अलावा देश की प्रिंसिपल ऑपोजिशन कांग्रेस पार्टी भी तैयार नजर आ रही है। राहुल गांधी जी जो कुछ टाइम पहले तक किसानों की सारी मांगे मानने को तैयार थे, जो किसानों के प्रोटेस्ट के साथ अपना कैंपेन जोड़ रहे थे, वो फिर अपना गोल पोस्ट शिफ्ट करके सीएए की प्रोटेस्ट करने चले गए हैं। भारत जोड़ो यात्रा जितनी हिट रही थी, उतनी ही भारत जोड़ो न्याय यात्रा फ्लॉप रही। इसी दौरान कांग्रेस की सबसे बड़ी जीत भी आई। हरियाणा में बीजेपी के एमपी को अपनी तरफ कर लिया कांग्रेस ने। यकीन मानिए, जिस हवा में हर पार्टी का नेता या इंडिपेंडेंट नेता भी अपने आप को बीजेपी के मैग्नेट की तरफ खींचे चला जा रहा हो, उस टाइम ये किसी चुनाव जीतने से कम काम तो नहीं था। इन शॉर्ट, ये मॉरल विक्ट्री से प्रेरित होकर कांग्रेस तैयार है अपने टूटे फूटे छिले हुए घुटने वाले इंडिया गठबंधन के साथ बीजेपी को हराने के लिए, बिल्कुल वैसे ही जैसे 14 और 19 में भी थे। वैसे अब तृणमूल कांग्रेस की भी बात कर लेते हैं। ममता बनर्जी जी फिर इंजर्ड हो गई हैं। प्लीज टेक केयर एंड गेट वेल सून ममता दीदी। देखिए, अब तो मोदी जी ने भी आपके लिए ट्वीट कर दिया है। बाकी जनता से मेरी विनती है, कोई भी ममता दीदी के ऊपर जोक नहीं मारेगा, कोई भी उनको पॉलिटिक्स का फ्रेजाइल हार्दिक पांड्या नहीं कहेगा।
कोई भी उनको वेलकम का बल्लू नहीं कहेगा कि मेरी एक टांग नकली है, मैं हॉकी का बहुत बड़ा खिलाड़ी था। बिल्कुल गलत है ये। मैं तो कह रहा हूं अगर कोई कह रहा है तो छी, गंदी बात है। बट सबसे सॉर्टेड अगर कोई इस सब के बीच लग रहा है तो वो है आम आदमी पार्टी का इलेक्शन प्लान। मतलब मजे ही मजे। कांग्रेस के साथ उस गठबंधन में बने रहो जिससे जेडीयू और टीएमसी बाहर जा चुके हैं। मजे ही मजे। ईडी समन्स पे समन्स भेजे जा रहा है, हमने जाना ही नहीं है। मजे ही मजे। एक हाथ से अनऑथोराइज्ड कॉलोनीज को ऑथोराइज कर रहे हैं दिल्ली में, दूसरी तरफ रेफ्यूजीज को बलात्कारी, चोर और घुसपैठिए बोल रहे हैं, तीसरी तरफ रेफ्यूजी कैंप्स को डेमोलिशन पर अचानक से रेफ्यूजीज के हितैषी बन जाते हैं। मजे ही मजे। जय हो राजनीति, जय हो। भाइयों बहनों, इलेक्शंस तो डेमोक्रेसी नाम के फेस्टिवल का सेलिब्रेशन होता है। कहने का तात्पर्य यह है कि जनता के इलेक्शंस लग गए, देश भर में इलेक्शन लग गए, इलेक्शन लग गए, इलेक्शन लग गए, जनता के इलेक्शन लग गए। मोदी जी दे रहे हैं गारंटी, सीन में राहुल जी अब भी हैं एब्सेंटी, ममता दीदी इंजर्ड हैं देखो, अरविंद जी स्टिल डॉजिंग ईडी। लंबा चलेगा ये खेल, जनता नेता का है मेल, और बीच में इलेक्टोरल बॉन्ड्स भी तो हैं। इलेक्शंस लग गए, इलेक्शंस लग गए, देश भर में इलेक्शन लग गए, जनता के इलेक्शन लग गए। भाइयों बहनों, इसी के साथ आज का रंगारंग कार्यक्रम यहीं पर संपन्न हुआ। फिर लौटेंगे छोटे नेताजी पॉलिटिक्स के गलियारों से बड़े बड़े नेताओं की बातचीत लेकर। जाते जाते आपके छोटे नेताजी एक लतीफा सुनाना चाहेंगे। भाइयों बहनों, एक बार एक चोर ने आपके छोटे नेताजी को पकड़ लिया और बंदूक दिखा के बोला, जितने पैसे हैं सब दे दो। हमने भी कह दिया चोर से कि बेटा हम नेता हैं, तुम्हारे पास जितना पैसा था वो तो हम ले ही चुके हैं, और अब जो तुम लूट कर लेके जाओगे वो तो हम बाद में ले लेंगे, वो भी बिना बंदूक दिखाए। क्या है कि हमारी एक्सपर्टीज यही तो है, जनता को लूट लेते हैं, किसी को पता नहीं चलता। इट्स योर बॉय छोटे नेताजी, पीस आउट।